तो चलिए आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या है। वैकासी विशाखम, ठीक है, बैसाखी विशाखम उत्सव कहाँ का त्यौहार है? ये आपका तमिलनाडु का है। 10 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है और भगवान मुरुगन का ये त्यौहार, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि ऑस्ट्रेलिया तथा पापुआ न्यू गिनी के बीच कौन सा जल संधि है? तो टॉरस जल संधि, ये भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पे सवाल आ जाएगा, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी की अगर मैं बात करूँ, इसकी राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट मोरेस्बी है और इसका मुद्रा है कीना। वही बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, और यहाँ की मुद्रा है आपका डॉलर। वहीं न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ, वहाँ का भी जो है आपका मुद्रा डॉलर है और उसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और सिंगापुर का भी राजधानी आपका क्या है? डॉलर है और वहाँ का जो राजधानी सिंगापुर ही है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि पादपों जैसे पौधों में फूलों को खिलने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? आपका होगा फ्लोरोजिन हार्मोन। फिर बात करते हैं लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होता है? AgNO3 होता है, जिसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और ये मतदाता स्याही में भी उपयोग होता है। जब आप मतदान करने जाते हैं, उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो AgNO3 ही होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होता है? 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरू होता है और इसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित होती है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी की, जो है आपकी यहाँ पे गठित होती है कब? 1957 में, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर, उत्तराखंड में है। वही बात करते हैं यांगयाप दर्रा किस राज्य में है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे मृत घाटी किस महाद्वीप में? आपका उत्तरी अमेरिका में है। और सबसे ये गहरा, पृथ्वी पर सबसे गहरा ये बिंदु, ये भी याद रखिएगा। जिंक किस अयस्क से प्राप्त होता है? आपका कैलेमान से प्राप्त होता है। वही बात करते हैं लोकसभा की सीटों को किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई? याद रखिएगा, तो यहाँ पे होगा 31वां संविधान संशोधन, जब 525 से 545 की गई, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन कौन सा था? 31वां संविधान संशोधन था। वही बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन के तहत ये सीट जो है 545 से 543 किया गया, जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन था, वो क्या हुआ, उसकी व्यवस्था समाप्त हो गई और विधानसभा में एक जो था वो समाप्त कर दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। वही बात करते हैं जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, ये किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो कि चोल वंश के थे, ये भी याद रखिएगा। अब आइए राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 52 क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में जो है संघ का कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगा। वही बात करते हैं अनुच्छेद 54, इसमें निर्वाचक मंडल होंगे, जिसमें याद रखिएगा आपका लोकसभा, ठीक है, इसमें क्या होगा? आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, ठीक है, प्लस विधानसभा प्लस आपके पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी की मैं बात करूं। फिर बात करूं यहाँ पे दिल्ली विधानसभा, ठीक है, दिल्ली विधानसभा के जो है आपके जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति वाला में सिर्फ याद रखिए लोकसभा राज्यसभा के, उसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं, लेकिन इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं ये इसमें भाग लेते हैं। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि अनुच्छेद 55 क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि है। और उसके बाद कहते हैं अनुच्छेद 56 क्या है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 में आपका री इलेक्शन होता है। वही बात करते हैं राष्ट्रपति का री इलेक्शन। उसके बाद आपका अनुच्छेद 58 जो है योग्यता से, और 59 शर्त से, और 60 राष्ट्रपति का शपथ से है। और अनुच्छेद 61 आपका महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल थे, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं उस्ताद मंसूर अबुल हसन दौलत आगा राजा, ठीक है, आगा रजा आदि किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? चित्रकार याद रखिएगा जहांगीर, ठीक है। फिर बात करते हैं भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया, इसका नाम था उद्दन मार्दन, और इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ला। आगे बढ़ते सवाल पे कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब का? ये 2002 का अधिनियम है। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। रोबर्ट्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। बात करते हैं आगे कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। और पहला बार परमवीर चक्र जो है, पहली बार परमवीर चक्र इसको प्राप्त होता है? मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं द्रव्यों के घनत्व मापने का उपकरण क्या है? पिक्नोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं छम नृत्य कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। और बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए
त्यौहार या नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं द्रव का ताप बढ़ने पर, द्रव का अगर ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव का घटेगा। फिर बात करते हैं इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा अम्ल होता है, H2SO4 होता है, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अगर मैं बात करूँ SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर मैं लक्ष्य की मैं बात करूँ कब से कब तक है, 2015 से 30 तक का है। SDG में अगर मैं पूछ लूँ कि कुल कितने गोल हैं, 17 गोल हैं, और उसमें पहला गोल है आपका गरीबी उन्मूलन और दूसरा है आपका जीरो हंगर, ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पेंशन होता है और वेतन भत्ते किसकी संचित निधि पर होता है। अगर पेंशन पूछेगा तो केंद्र संचित निधि पे बताइएगा, और वेतन बोले तो राज्य संचित निधि पर आपको बताना है, ठीक। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 114 क्या है, तो विनियोग विधेयक होता है। आखिर इसमें होता क्या है, जो आपका सरकार द्वारा संचित निधि होती है उससे जो रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को ही विनियोग विधेयक कहा जाता है, और ये अनुच्छेद 114 में कहा गया है, ठीक है। संचित निधि का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख है, और आकस्मिक निधि का उल्लेख आपका है अनुच्छेद 267। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, ठीक है, रख लीजिएगा। जीरोफ्थाल, ठीक है, जीरोफ्थेल्मिया रोग का संबंध किससे, आँख से है, जिसमें क्या होता है, आँख का सूखना, आँख क्या होता है, सूख जाता है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से आधार है, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशी, ये 3 इसके आधार है, ठीक है। इसका मापन होता है 0 से 1, और UNDP इसको जारी करता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम से होता है, 1919 के अधिनियम से 1921 में होता है, जिसमें कि इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, जहाँ पे 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन कब होता है, 1950 में जॉन मेथाई की अध्यक्षता में। इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो कि सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंडशिप बांध, जिसको कहते हैं सलमा बांध, भारत ने किस देश में बनाया, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं सोरा, और इसके जो संसद है इसको भी बनाया था किसने, भारत ने बनाया था। फिर बात करते हैं रीयूनियन द्वीप किस देश के अधीन है, फ्रांस के अधीन है, ये भी याद रखिएगा। अमेरिका और मैक्सिको के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, रियो ग्रांडी नदी। और कनाडा तथा USA के अलग कौन करता है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। फिर बात करते हैं बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और इसका अंत किया था वारेन हास्टिंग ने। लेकिन अगर प्रांतों में पूछ लिया जाए कि द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू होता है, 1919 का अधिनियम से, और अंत होता है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फिर बात करते हैं द्वैध शासन प्रणाली के, पूरे विश्व में द्वैध शासन प्रणाली के जनक माने जाते हैं लियोनस कार्टिस, ठीक है। फिर बात करते हैं जहरीली शराब का प्रमुख कारक है CH3OH, जिसको कहते हैं मेथिल अल्कोहल, और पीने वाले शराब को कहते हैं CH3CH2OH, जिसको कहते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष थे हंसराज गंगाराम अहीर थे, और 102वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 262 क्या है आपका, नदी जल विवाद के निपटाने के लिए प्राधिकरण का उल्लेख इसमें किया गया है। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था, क्रिप्स मिशन 1942 का जो था उसको कहा, ठीक है। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा भोजन से किस भाग से प्राप्त होता है, वसा, जिसको कहते हैं लिपिड। वही बात करते हैं विटामिन A का संचयन कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं श्वेत विद्रोह, जिसको कहते हैं इल्बर्ट बिल विवाद, किस वायसराय के समय हुआ था, रिपन के समय 1883 में। वही बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया, रिपन ने समाप्त किया, लागू किसने किया था, लिटन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं रिपन, और पहली दशकीय आधारित जनगणना शुरू हुआ था रिपन के समय में 1881 में, और पहली बार 1872 मेयो के शासनकाल में जनगणना शुरू हुआ था। 1843 में दास प्रथा उन्मूलन कानून लागू किसने किया था, एलन बरो ने, और इस कानून को लाने वाला कौन था आपका, विलियम बेंटिक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार कहाँ से, तुर्की में। वही बात करते हैं स्टेनली लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पे, कांगो नदी पर है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, कांगो नदी है। वही बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए तो नाइजीरिया है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका अल्जीरिया है। रोजी रोटी और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नाम था, 7वीं पंचवर्षीय योजना का नाम था, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना से सारे सवाल ध्यान रख लीजिएगा। निक्की किस देश का शेयर मार्केट है, जापान का। कोस्पी आपका दक्षिण कोरिया का। डी जोन्स आपका न्यूयॉर्क USA का है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होता है, 2 अक्टूबर 1975 को। वही बात करते हैं नीति आयोग के पहले CEO कौन थे आपके, सिंधु खुल्लर, और उपाध्यक्ष थे पहले आपके अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग की स्थापना होती 1 जनवरी 2015 को। और हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन थे, एडवर्ड टेलर। परमाणु बम के आविष्कारक कौन थे, ओपेनहाइमर, ठीक है। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड
का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसको कहते हैं CaCO कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बुझा हुआ चूना में क्लोरीन मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है। वहीं बात करें बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको दूधिया चूना कहा जाता है। ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल के द्वारा किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन की, और जे थॉमसन ने इसका खोज किया था। अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े, जो कि कर्नाटक में आंदोलन शुरू हुआ था। वही बात करते हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा, उत्तराखंड में इन्होंने शुरू किया था। दोनों आपके पेड़ों की कटाई के विरोध में ही ये आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, पेड़ की कटाई पर रोक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा शीतलन के रूप में किसका उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया? CFC, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और आप देखते होंगे फ्रिज में आपका क्या होता है? फ्रियोनिक शीतलक के रूप में होता है, उसका सूत्र होता है CCl2F2 होता है। फिर बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब शुरू होता है? 16 सितंबर 1987 को। कहाँ? कनाडा में, और ओजोन परत की संरक्षण के लिए। ठीक है, और ओजोन परत का संरक्षण अगर इसको नाश कौन करता है? CFC इसको नाश करता है। ठीक है, इस परत को। फिर आगे बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ से थे? रेनकुट, उत्तर प्रदेश। वही बात करते हैं वुड फेलो नेशनल पार्क कहाँ है? किस देश में? तो आपके कनाडा में है। वही बात के येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे? आपका USA में है। फिर आगे बढ़ते हैं मोनोसैक्राइड जो है आपका कौन कौन से है? जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज, ये क्या है? मोनोसैक्राइड है। डाइसैक्राइड में आता है कौन कौन? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर मल्टोज बनेंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनेंगे, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर आपको लैक्टोज बनेंगे। तो ये आपका, इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर पॉलीसैक्राइड क्या होता है? कौन कौन सा होता है? जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सब आपके क्या है? पॉलीसैक्राइड हो गए। ठीक है, ये जटिल होते हैं, और मोनोसैक्राइड आपके सरल होते हैं। फिर बात करते हैं मनुष्य में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और पौधे में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। तो नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको विद इन सेकेंड आपको सारे के सारे PDF जो है 10,000 कलेक्शन वाली आपको मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप पे। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है? अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ था? तो आंसर इसका होगा 2015 में शुरू होता है, और इसमें जो मिनिमम आयु होती है वो 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु होती है 40 वर्ष इसमें होता है। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। फिर दूसरा सवाल पे आता है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ पे होता है? तो भूमध्य रेखा पे होता है, और सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो आपको ध्रुवों पर होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, फिर बात करते हैं पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? वो घटता है। ठीक है, जी का मान क्या होता है वहाँ पे? ये घटता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं पाइवोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 जो होते हैं, 5 का टीम होता है दोनों साइड। ठीक है, तो 5 खिलाड़ी इसमें होते हैं ईच साइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या? महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण इसमें घुले मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड तथा सल्फेट होता है, याद रखिएगा। और इसको दूर करने का कौन सी विधि है? तो ध्यान रखिएगा, परम्यूटेट विधि है। और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट विधि से आप इसको दूर कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो अस्थायी कठोरता का कारण इसमें होता है जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण ये होता है। और इसको जो है इसको दूर कैसे किया जा सकता है? तो इसको उबाल कर इसको दूर किया जा सकता है, या क्लार्क विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों सवाल महत्वपूर्ण है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट के घुले रहने के कारण। ठीक है, चलिए, और अस्थायी कठोरता के कारण है जल में घुले मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक, फिर बात करते हैं आगे ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज के द्वारा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को आपको यहाँ पे जो आप देखते हैं कि पीने वाले जो शराब होती है वो भी क्या आपका होता है? आपका इथाइल अल्कोहल होता है, CH3CH2। ठीक है, CH3 यहाँ पे CH3CH2OH होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बेंजीन का अगर मैं सूत्र की मैं बात करूँ C6H6 होता है, याद रखिएगा। और अगर बात करें इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है 12, और पाई बॉन्ड की संख्या होती है 3। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को ये पारित होता है। वही बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से होता है? 64वां संविधान संशोधन बिल से ये शुरू होता है। फिर बात करते हैं पार्किंसन बीमारी जो कि ब्रेन से संबंधित होता है, इसके उपचार के विकास के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आर्बिट कार्लसन को मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए क्या जाने वाला विकिरण का कौन सा विकिरण है? तो इंफ्रारेड जो है आपका रे होता है, उससे इसका उपचार होता है। वही बात करते हैं गुणसूत्र शब्द
किसने दिया था? तो ये जो शब्द दिया था बाल्डेर ने दिया था, ठीक है। फिर बात करते हैं दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश कब से बन गया? 26 जनवरी 2020 से ये बन गया है, ठीक है। कौन सा वर्ण प्याज में लाल रंग का कारण बनता है? एंथोयासिन है, ठीक। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि परफ्यूम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? मेथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल का उपयोग इसमें होता है। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे कि चुंबक के केंद्र में चुंबकीय बल का मान क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ध्रुवों पर, ठीक है, बात करें ध्रुवों पर, ठीक है, ध्रुवों पर इसका मान क्या होता है? अधिकतम होता है, याद रखिएगा। ध्रुवों पर इसका मान अधिकतम होता है और केंद्र में इसका क्या मान होता है? शून्य होता है, ठीक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जीवाणु जो मलाई, पनीर तथा दूध को खराब कर उनका स्वाद खट्टा कर देता है, इस जो जीव का नाम क्या है? जीवाणु का नाम क्या है? बैसिलस सीरियस, ठीक। फिर बात करते हैं आगे सवाल पे कि अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू होता है? 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कौन सा अम्ल कांच को भंग कर देता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है आपका कांच का जो होता है कांच को भंग कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? ब्रिचाउ ने देखा था। वही बात करते हैं मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सवाल ये भी बन सकता है जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लुवेन हुक ने किया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अब देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है यहाँ पे देखिए कोशिका जो विभाजन है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला होगा असूत्री जिसको कहते हैं इंग्लिश में एमाइटोसिस, और ये कहाँ पे होता है? जीवाणु, नील, हरित शैवाल में, इष्ट में, अमीबा में तथा प्रोटोजोआ में होता है एमाइटोसिस, ठीक है। वही बात करते हैं समसूत्री विभाजन या जिसको कहते हैं माइटोसिस, ये कहाँ पे था? काई कोशिका या सोमैटिक सेल्स में होता है। वही बात करते हैं अर्धसूत्री, अगर मैं बात करूँ इसको म्यूसिस कहते हैं, जनन कोशिका में होता है। और इससे बनने वाला सवाल क्या है? समसूत्री जिसको कहते हैं माइटोसिस, समसूत्री जिसको कहते हैं माइटोसिस, इसमें एक पैरेंट सेल 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है, ठीक है। एक पैरेंट सेल आपका 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है, याद रखिएगा। यहाँ पे इसका जो होगा 46 का ये पेयर बनेगा, ठीक है। वही बात करते हैं अर्धसूत्री जिसको कहते हैं मियोसिस, इसमें एक पैरेंट सेल 4 डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक पैरेंट सेल जो आपका होगा, ठीक है, वो कितने आपका 4 आपका डॉटर सेल का निर्माण करेगा, जिसमें कि 23 का यहाँ पे जो है आपका पेयर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि आप क्या है आपका कि भूटान की आधिकारिक भाषा है क्या? जोंगखा, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसका अध्यक्षता किया था। फिर बात करते हैं बांगर, जो बांगर है वो है क्या? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। दोनों बात महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं 56वां संविधान संशोधन 1987 से क्या होता है? गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए 30 मई, ठीक है, 30 मई 1987, इसलिए 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान तथा निकोबार में, और सेटलीज और ओंग जनजाति है ये भी यहीं की है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 71 में क्या? यहाँ पे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न जो विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं ग्रीन मफलर का संबंध किससे? ध्वनि प्रदूषण से है। पश्चिम बंगाल में औस अमन बोडो शब्द का संबंध किस फसल से? चावल से है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि अल्लाह रखा, साबिर खां, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश, संदीप दास, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक हैं, याद रखिएगा। अब आइए भारत रत्न जो किसको किसको कब कब मिला, महत्वपूर्ण पर एक नज़र डालते हैं। जैसे MS सुब्बलक्ष्मी संगीतकार थे, इनको मिला है 1998 में। पंडित रविशंकर जो कि सितारा वादक थे, इनको मिला 1999 में। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को मिला 2001 में। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, याद रखिएगा, और लता मंगेशकर संगीतकार थी। भीमसेन जोशी जो कि 2009 में इनको मिला, ठीक है। ख्याल गायन से इनका संबंध है, संगीतकार हैं ये, और किराना घराने से इनका संबंध था, ठीक है। यूनेस्को के मैन तथा बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल भारत का नवीनतम बायोस्फीयर कौन सा है? पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश का है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर है? तो 18, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल है। तो नवीनतम वाला आपका पन्ना हो गया मध्य प्रदेश, और पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या आपका कि राष्ट्रीय योजना समिति जो कि 1938 में, ठीक है, जो कि कब आपका 1938 में, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। 1938 के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और इसकी स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर बात करते हैं तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वरम मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? राजराज प्रथम ने, जो कि चोल वंश के शासक थे, ठीक है। फिर बात करते हैं
स्टेनोस्फीयर है क्या, तो याद रखिए मेंटल के ऊपरी भाग, पृथ्वी के जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है जिसको दुर्बल मंडल कहते हैं उसी को कहते हैं, ठीक है। आपका जो पृथ्वी का भाग होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें मेंटल होता है आपका, क्रस्ट होता है आपका, यहाँ पे मेंटल होता है आपका और कोर होता है, ठीक है। ध्यान रखिए कोर होता है, मेंटल के ऊपरी भाग को कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिकली। पुलिकली भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का, जिसे बाघ नृत्य भी कहा जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को क्या करा जाता है? बढ़ाया जाता है। पैलियोंटोलॉजी, यह है क्या? जीवाश्म का अध्ययन इसमें होता है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन से क्रम का विधेयक? 128वां बिल था और 106वां संविधान संशोधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गोटी पुआ नृत्य कहाँ का है? आपका ओडिशा का है। और राज्य के प्रीवी वर्ष, जिसको कहते हैं प्रीवी वर्ष, जिसको पेंशन की समाप्ति किस संविधान संशोधन से किया गया? 26वां संविधान संशोधन से किया गया। फिर बात करते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के कौन से 2 शहर शामिल किया गया? अहमदाबाद जो कि 2017 में और जयपुर 2019 में। ब्रेन शुगर किसको कहते हैं? ग्लैक्टोज को कहते हैं। वही बात करते हैं टेबल शुगर किसको कहते हैं? आपका सुक्रोज को कहते हैं। हीमोग्लोबिन में होता है क्या? ग्लूकोज होता है। और दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। आगे सवाल क्या है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं? आपका विटामिन ए को कहते हैं। हार्मोन विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मैथाई ने। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था के सन्मुखम शेट्टी, ठीक है। चलिए कितने राज्यों में विधानमंडल है? 6 राज्यों में आपके विधानमंडल। ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे विधान परिषद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन राज्य में कितने राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। विधान परिषद है, परिषद, ठीक है, विधान परिषद है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में क्या है? आपके विधान परिषद है। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवार थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होता है? तो एक तो संविधान संशोधन बिल हो गया, दूसरा मनी बिल पर आपका संयुक्त बैठक नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ संयुक्त बैठक का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 में गए थे, याद रखिएगा। वही बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य को अध्ययन करने के लिए कौन सा संविधान आयोग स्थापित किया गया था? साइमन कमीशन किया गया था 1927 में। और भारत का बताया 1928 में, ठीक है। हैंसन रोग की अगर मैं बात करूँ, हैंसन रोग किसे कहते हैं? कुछ रोग को कहते हैं, जिसको लेप्रोसी भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान? आग्नेय चट्टान, याद रखिएगा। अनुच्छेद 217 में क्या है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इंटरपोल की स्थापना होता है 7 सितंबर 1923 को। इसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस है। इसलिए 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं भारत ने UPI सिस्टम कब लॉन्च किया? 2016 में। आगे बढ़ते सवाल पे कि एशिया तथा यूरोप महाद्वीप के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन है? बोल्गा नदी। और पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपका बोल्गा नदी है। अब आगे बढ़ते सवाल पे कि ब्रिक्स की स्थापना कब होता है? देखिए ब्रिक्स की स्थापना होता है आपका 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में, ठीक है। और ये जो साउथ अफ्रीका है ये कब जुड़ता है? 2010 में ये इसके साथ जुड़ जाता है तो ब्रिक्स बन जाता है, ठीक है। तो पहले क्या था? ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका जुड़ता है 2010 में तो ब्रिक्स बन जाता है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होता है? 2014 में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में, ठीक है। फिर बात करते हैं SCO की स्थापना कब होता है? 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब होता है? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में है। फिर बात करते हैं प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? राजगोपालन वासुदेव को। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली को। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांखला को। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? टेसी थॉमस को। मिसाइल, ठीक है, यहाँ पे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता था, ठीक है। फिर बात करते हैं CSIR के स्थापना कब होता है? 1942 में। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर बात करते हैं आगे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होता है? 1948 में। वही बात करते हैं भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब होता है? 1954 में। वसा के पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन है? लाइपेज। और भारत की कौन सी प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है? तो संसदीय प्रणाली, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात, ठीक है, बाल लिंग अनुपात कितना? 919/1000। वहीं ओवरऑल में देखा जाए 943/1000 है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कौन सा धन आपूर्ति साधन
यहाँ पे देखते हैं सवाल, कौन सा धन आपूर्ति साधन सामान्यतः समग्र मौद्रिक साधन के रूप में जाना जाता है? M3। वही बात है, MO क्या है? हाई पावर मनी है जो कि रिजर्व मनी है। आपका M1 क्या है? नैरो मनी है। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया गया था, कब किया गया था? 1826 में। किसके द्वारा? हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। PM ग्राम सड़क योजना कब शुरू होता है? ये 25 दिसंबर 2000 से जिसमें को ये शुरू हुआ था, याद रखिएगा। जनधन योजना कब आया था? 28 अगस्त 2014 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 में क्या है? तो इसमें आपका मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और राष्ट्रीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। मोनपा जनजाति कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। भूटिया तथा लेप्चा जनजाति कहाँ है? आपका सिक्किम का है। राष्ट्रपति पद, तो देखिए उपराष्ट्रपति पद जो होगा यहाँ पे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद जो आपका 63 में है। वही बात करते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में कहा गया है। वही बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, ठीक है, इसको ठीक कीजिएगा, निर्वाचित जो आपके हैं सदस्य होते हैं एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक है, वही बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो है उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया। वही बात करते उस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का जो उल्लेख आपका अनुच्छेद 67 में कहा गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख आपका अनुच्छेद 69 में है। वही बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस पुदुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होते हैं आपके राष्ट्रपति वाले में, उपराष्ट्रपति वाले में निर्वाचित प्लस मनोनीत होते हैं दोनों। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होता है? 6 अगस्त 1952 को। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और नीति आयोग के ही सचिव इसके भी सचिव होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नीति आयोग की अगर बात करूँ यहाँ पे स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होता है। वही बात करते हैं भारत की गुप्तचर एजेंसी का नाम क्या है? रॉ, IB, CBI हो गया। वही बात करें इजराइल की गुप्तचर एजेंसी का नाम है मोसाद, ईरान की गुप्तचर एजेंसी का नाम है सवाक और दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर एजेंसी का नाम है बॉस। ठीक है, वही बात करते हैं यहाँ पे, ठीक कीजिएगा, यहाँ पे जापान। ठीक है, जापान की गुप्तचर एजेंसी का नाम है नाइचो, इराक की गुप्तचर एजेंसी का नाम है अल मुखबरात। वही बात करते हैं मिस्र की गुप्तचर एजेंसी का नाम है मुखबरात। चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। और सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को। हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। और कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, फिर बात करते हैं UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की स्थापना कब होता है? 14 दिसंबर 1950 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वही बात करते हैं 1897 में खोजा गया पहला विटामिन का नाम था विटामिन B1, जिसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय में इसका योगदान होता है, इसमें इसके लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, राइडर कप का संबंध किस खेल से? तो आपका गोल्फ से। वही बात करते हैं हॉफमैन डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो आपका टेनिस से है। ठीक है, वही बात करते हैं उबेर कप, थॉमस कप। ठीक है, फिर बात करते हैं सैयद मोदी कप, इसका संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। सुब्रतो कप, टुरंडो कप, इसका संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। वही बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? आपका बिहार है, मेल फीमेल में। वही बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका केरल, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में इसका सर्वाधिक है। सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य कौन सा है? मेल और फीमेल में आपका राजस्थान। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला UT कौन है? आपका लक्षद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? C विष्णु थे। वही बात करते हैं महाबलीपुरम का सौर मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जो कि पाल वंश के थे। वही बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, गंगवंश के थे। बृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम, जो कि तंजावुर में है ये मंदिर, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के तंजावुर में है। और चोल वंश के शासक थे राजराज प्रथम। और इसके संस्थापक कौन थे? आपके विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और राजराज प्रथम किस वंश से इनका संबंध था? आपका चोल वंश से इनका संबंध था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होता है? 1993 में होता है, इसी के अधिनियम से होता है। ठीक है, और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश पर होता है। वही बात करते हैं फेमा की स्थापना कब होता है? 1999 के एक्ट से होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। वही बात करें सेबी की स्थापना होता है कब? 1988 में, जो कि 1992 के एक्ट से होता है। ठीक है, वही बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होता है? 1992 में,
के एक्ट से, ठीक है। इस और राष्ट्रीय महिला आयोग की मैं बात करूँ, इसकी पहली अध्यक्ष थी कौन, जयंती पटनायक। फिर बात करते हैं बिहू, ठीक है, बिहू हो गया, मी दाम नाफी हो गया, बगरुम्मा हो गया, आंकिया नट, ये डांस कहाँ का है आपका, असम का है। सिंगी छाम चू फाट भुटिया डांस कहाँ का, सिक्किम का है। लेजिम डांस लावनी डांस ये कहाँ का, महाराष्ट्र का। राउत नाच पंथी पिंडवानी नृत्य कहाँ का है आपका, ये डांस कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किया था 1936 में। और इनका संबंध किस डांस से, किस क्लासिकल डांस से है, तो भरतनाट्यम से है। और कहाँ का ये डांस है, तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं जम्मू से श्रीनगर को, ठीक है, जम्मू से श्रीनगर को कौन जोड़ता है आपका, बनिहाल सुरंग जोड़ता है। वही बात करते हैं श्रीनगर से लेह को कौन जोड़ता है आपका, जोजिला सुरंग जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला सुरंग। ललित कला अकादमी की स्थापना कब होता है, 1954 को होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है इसका, ये है कहाँ पे आपका, नई दिल्ली रविंद्र भवन में है। वही बात करते हैं मिसमी पहाड़ी किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। काजू फेनी किस राज्य का प्रसिद्ध पेय पदार्थ गोवा का है। आर ओ वाटर प्योरीफायर में आर ओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं प्रतिष्ठान किस शासकों की राजधानी थी, सातवाहन वंश का, जो कि आंध्र प्रदेश में ये था, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी वर्तमान में क्या है, अमरावती है। भारतीय स्थल सीमा की लंबाई, भारतीय स्थल की सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। वही बात करें भारतीय समुद्री सीमा की लंबाई कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना है। समुद्री स्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला राज्य कौन है, ये दो राज्य का नाम याद रखिए, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। वही बात करते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में सोना कितना होना चाहिए, 200 करोड़ होना चाहिए, जिसमें कि 115 करोड़ गोल्ड हो गया, 85 करोड़ आपका विदेशी मुद्रा हो गया। पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला, रवीश कुमार को मिला है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन थे, संजय बारू। और किस पर आधारित था, मनमोहन सिंह, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित ये बुक था, याद रखिएगा। चेंजिंग इंडिया बुक किसने लिखा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा था। वही बात करते हैं विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को। विश्व वायु दिवस मनाया जाता है 15 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है आपका, 14 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, 23 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को। संसद के विशेषाधिकार का उल्लेख किसमें है, तो संविधान के अनुच्छेद 105 में इसका उल्लेख है। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं संसद सत्राहुत तथा सत्रावसन की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 85 में। 91 संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद का इसमें आकार तय किया गया, जिसमें कि लोकसभा के कुल सदस्य का 15% होना चाहिए, ठीक है, अर्थात 82। 543 लोकसभा कुल सीटें, ठीक है, जिसमें 82 होना चाहिए। कैबिनेट को उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में, तो संविधान के अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब का है, 1978 का है। और 42वां संविधान संशोधन कब का था, ये था आपका 1976 का, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। और ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 75(2) में है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आपका लोकसभा यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसका उल्लेख किसमें है, आपका अनुच्छेद 75(3) में है, ठीक है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आपका है राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। और अनुच्छेद 75(2) में इसका उल्लेख है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 75(3) में है। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसका उल्लेख किसमें, अनुसूची 3 के तहत, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति का शपथ उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का पद जो है शपथ का उल्लेख आपका अनुच्छेद 69 में है। वही बात करते हैं राज्यपाल का शपथ का उल्लेख आपका अनुच्छेद 159 में है, तो ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं 60 और 60 में 9 यहाँ पे ऐड करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 9 6 15 ऐसे करके याद कीजिएगा, ठीक है, 159 हो जाएगा। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 74(1) में है, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 338 में। वही बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किसमें, तो अनुच्छेद 338 भी। और कौन सा संविधान संशोधन है, 102वां संविधान संशोधन है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होता है, 1990 के अधिनियम से 1992 में। वही बात करते हैं राष्ट्रीय महिला
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होता है? 1993 के एक्ट से होता है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 25 में जो वैश्यावृत्ति करवाना एक अपराध है, इसका उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 25 में, ये भी याद रखिएगा। वही बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होता है? 1992 में होता है। इसमें इसका जो सूचकांक का नाम है निफ्टी, और इसमें टोटल कितनी कंपनी है ये भी याद रखिएगा आपका 50 इसमें कंपनी है, ठीक है, 50 बड़ी कंपनी है, महत्वपूर्ण कंपनी याद रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होता है? 1875 में, और इसमें 30 कंपनी, इसका सूचकांक का नाम है सेंसेक्स, ठीक। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसकी स्थापना होता है 1861 में, कहाँ? कोलकाता में, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, इसका स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है। अभी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की स्थापना कब होता है? 9 जून 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। फिर बात करते हैं नदी जल विवाद के निपटाने के लिए, नदी जल विवाद को निपटाने के लिए प्राधिकरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 262 में, ठीक है। लोकसभा भंग करेगा, लोकसभा भंग होता है राष्ट्रपति के द्वारा, इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 85(2) में है। वही बात करते हैं लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम सांसद होना चाहिए 55। वही बात करते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता को वेतन प्राप्त होता है राजकोष से, इन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। वही बात करते हैं भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की? 1976 में। वही बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? 50। वही बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव केवल प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। वही बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए जरूरत होती है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की। फिर बात करते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? 18 मई को, और एक होता है यहाँ पे वर्ल्ड एड्स डे भी होता है, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कब मनाया जाता है? आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन वाला याद रखिएगा 18 मई को। फिर बात करते हैं संसद के विशेषाधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 105 में है। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 93 में है। अनुच्छेद 358 में क्या? अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार के समाप्ति से। वही बात करते हैं अनुच्छेद 359 में क्या है? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकार के समाप्ति से है। तो गाइज जैसे मैंने बताया था उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे किया जाता है आपका आयोडीन विलयन का, ठीक है। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण के लिए आयोडीन का जो है उसका उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं आजकल जनगणना से रिलेटेड भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है? अगर राज्य में पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, सेकंड में आपका महाराष्ट्र, थर्ड में आपका उड़ीसा है। लेकिन प्रतिशत के अनुसार अगर बात किया जाए तो मिजोरम है जो आपका यहाँ पे सर्वाधिक जनजाति है, और न्यूनतम आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वही बात करते हैं शून्य, जहाँ पे कि कोई भी जहाँ पे कि जनजाति है ही नहीं, ठीक है, एसटी है नहीं, वहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी में एसटी जाति है वो है नहीं, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं पावना पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? आपका आंसर होगा नागालैंड में। और माउंट सरामती कहाँ है? ये भी आपका नागालैंड में। तो नागालैंड से 2 सवाल यहाँ पे हो गए। और तीसरा सवाल क्या है कि इसकी स्थापना कब होता है? 1 दिसंबर 1963 में, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर का नाम है दीमापुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, और जिसे टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में जब जिसकी स्थापना हुआ था, किसने इसकी स्थापना किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया था। कब? 1924 में। फिर बात करते हैं यहाँ पे इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, बात हो रही है इंडियन स्ट्रगल की, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की ये बुक है, ये भी याद रखिएगा। और 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये भी याद रखिएगा। 23 जनवरी को आपको यहाँ पर बताइएगा कि क्या यहाँ पे मनाया जाता है, ये आप लोग के लिए सवाल है, ठीक। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? चलिए अपशिष्ट विषयों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 248 में अपशिष्ट विषयों का इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया। वही बात करते हैं मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या होगा? तो एक ट्रिक है, हंसना मत, ट्रिक पर याद रखिएगा। ह से हो जाएगा हरेक वंश, स से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, और म से हो जाएगा आपका मौर्य वंश, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है। और यहाँ पे 23 जनवरी मैंने पूछा था कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन? तो सुभाष चंद्र बोस की
की जयंती पर ये मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस पर आपको पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात हो रही थी यहाँ पे हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। इन्हें श्रोणिक भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। और नंद वंश के संस्थापक थे महानंद, महापदम नंद। ठीक है, वही बात करते हैं यहाँ पे। मगध की सबसे प्राचीन राजधानी क्या थी? राजगीर, जिसे गिरी ब्रिज भी कहा जाता था। ठीक, चलिए अब यहाँ पे पॉलिटी से सवाल देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है क्या? अनुच्छेद 201 में क्या राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक होता है इसमें। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 123 क्या अनुच्छेद में, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा क्या होगा? 213 याद रखिएगा। ठीक, इसका 1 2 3 लिखते हैं तो 2 1 3 कर लीजिएगा। ये आपका राज्यपाल हो गया, यहाँ पे राष्ट्रपति का हो गया। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 111, विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति होती है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 200 में क्या है आपका? विधेयक पर राज्यपाल का, यहाँ पे राज्यपाल की सहमति होती है, यहाँ राष्ट्रपति की सहमति होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अध्यादेश की। अगर बात करें तो यहाँ अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा क्या होती है? 7.5 महीना होता है। और ये कैसा है? अस्थायी कानून है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर सवाल देखते हैं, कौन सा सांस्कृतिक उत्सव, ठीक है, कौन सा सांस्कृतिक उत्सव तमिलनाडु के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा नाट्यांजलि उत्सव। ठीक है, वही बात करते हैं निशा गांधी महोत्सव कहाँ का? ये केरल का है। अब आते हैं फिर से पॉलिटिकल सवाल देखिए, अनुच्छेद 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद सत्र का सत्राहुत करेंगे या सत्रावसान करेंगे। वही बात करते हैं अनुच्छेद 85(2) में क्या? लोकसभा को भंग कौन कहते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चूँकि 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा जो है उसमें क्या है? लोकसभा 17वीं भंग होती है, तो वहाँ पे कौन भंग करते हैं? आपके राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 85(2) के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध इसमें बताया गया है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 75(1) में क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं अनुच्छेद 75(2) में, तो क्या है? मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व है। ठीक है, और यहाँ पे अनुच्छेद 75(3) में मंत्री परिषद, यहाँ पे मंत्री व्यक्तिगत रूप से है और यहाँ मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी किसकी है? माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो बिल क्लिंटन का है। वही बात करते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है? युवराज सिंह का बुक है। वही बात करते हैं माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी का बुक है। वही बात करते हैं माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव का। अनब्रेकेबल किसका है? तो मैरी कॉम का। आई हैव द स्ट्रीट कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसका? रविचंद्र अश्विन का है। वही बात करते हैं नेटो की स्थापना कब होता है? 1949 में इसकी स्थापना होती है। इसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। इसका जो है आपका मुख्यालय क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से, ये भी याद रखिएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 5.18 मीटर, जिसको 17 फुट कहते हैं, और लंबाई इसकी होती है 13.4 मीटर, जो कि 44 फुट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं नारंग कप, अमृत दीवान कप, उबेर कप, थॉमस कप का संबंध किससे? बैडमिंटन से है। वही बात करते हैं प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, पीवी सिंधु, सात्विक और चिराग। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल, इन सभी का जो है संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। वही बात करते हैं टी.एन. कृष्णन, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर, एम.एस. गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से जुड़े? तो वायलिन से। वही बात करते हैं एस. बालचंद्र, विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र से हैं? तो वीणा से जुड़े हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज लतीफ़ का संबंध किससे है? तो तबला वादक से है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह का। गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती पी.टी. उषा। और अभी ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते सवाल पे कि विवेक देवराय समिति का संबंध किससे? जीएसटी से। 101वां संविधान संशोधन का संबंध भी किससे? जीएसटी से। अनुच्छेद 246(a) का भी संबंध जीएसटी से, और अनुच्छेद 279(a) का संबंध जीएसटी काउंसिल से। और जीएसटी जो है कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर ही जीएसटी से। महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी याद रखिएगा। अगर सवाल आ जाए कि जीएसटी किस विषय की सूची से समर्थित विषय की सूची है? वर्तमान में समर्थित सूची में कितने विषय? 100। और जीएसटी के में बात कब से लागू होते हैं? 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। फिर बात करते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब होता है? 1931 में कोलकाता में पीसी महालनोबिस के द्वारा। ये बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब होता है? 1861 में आपका कनिंघम के द्वारा। ठीक है, कनिंघम के द्वारा होता है। फिर बात करते हैं
भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब होता है? 1875 में। इसका हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं हॉकी के खेल के दौरान किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे कितने समय के लिए पिच से बाहर कर दिया जाता है? 5 मिनट के लिए। वही बात करते हैं परमाणु में नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और परमाणु के नाभिक धन आवेशित होते हैं, ये बात किसने बताई थी? ये भी बात रदरफोर्ड ने बताया था। फिर बात करते हैं द मूवर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रश्दी हैं, ठीक है। यही बात करते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट, ठीक है, आउटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? अरुंधति राय। और इनकी एक और बुक का नाम है, उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये भी अरुंधति राय का है। और इनको बुकर पुरस्कार कब मिला था? ये भी ध्यान रखिएगा, 1997 में। और बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात होता है इन अ फ्री स्टेट बुक के लेखक कौन है? BS नायपॉल। और बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे BS नायपॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर हैं? तो टोटल 18 हैं, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल हैं, ठीक है। तो पहला कौन था? नीलगिरी तमिलनाडु का। और अभी नवीनतम जो है वो कौन है? पन्ना मध्य प्रदेश का, ठीक है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर बात करते हैं अनवरत योजना, जिसको कहते हैं रोलिंग प्लान, भारत में कब लागू होता है? 1978 में होता है, ठीक है। 1978 में होता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे पुलिकली लोक नृत्य, जिसको कहते हैं बाघ नृत्य कहते हैं, कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। फिर बात करते हैं एस्ट्रोस्फीयर क्या है? तो याद रखिए पृथ्वी के मंडल के ऊपरी भाग को कहते हैं, जिसे दुर्बल मंडल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी का जो भाग होता है 3 पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या होता है? पहले क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, फिर कोर होता है। तो मेंटल के ऊपर वाला जो भाग होता है उसी को कहते हैं आपका एस्थेनोस्फीयर, जिसको दुर्बल मंडल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन से क्रम का विधेयक है? 128वां ये बिल है। और कौन सा संविधान संशोधन है? 106वां संविधान संशोधन। रिलेटेड सवाल है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिए, ये तो हो गया विटामिन ए। और यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लौटते हुए मानसून में किस तट पर, ठीक है, किस तट पर वर्षा होती? कोरोमंडल तट। और तमिलनाडु का जो तट को कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सेला सुरंग किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ, कौन सा जिला है? तो पश्चिमी कामेंग जिला है, ठीक है। बेलेजली ने पहली सहायक संधि किसके साथ की थी? किस राज्य के साथ किया था? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और आगे बढ़ते सवाल पे कि अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन था, 12 अप्रैल 1961 में गया था, ठीक है। वही बात करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 217 के तहत, ठीक है। इंटरपोल की अगर मैं बात करूँ, इंटरपोल से सवाल क्या क्या बन सकते हैं? इंटरपोल की स्थापना कब होता है? 7 सितंबर 1923 को। इसलिए 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। फिर बात करते हैं भारत ने यूपीआई सिस्टम कब लॉन्च किया? 2016 में NCPI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वही बात करते हैं यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है? वो होता है शहर, वो आपके कलकत्ता में है। कब? 1774 में, जहाँ पे 1+3 मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश में कौन थे? आपके एलिजा MP थे, ठीक है। PM ग्राम सड़क योजना कब का है? 25 दिसंबर 2000 ईस्वी का है। वही बात करें जनधन योजना कब आती है? 28 अगस्त 2014 को। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ स्थापित हुआ? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। और किसकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होता है, ठीक है। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं संसद का विशेषाधिकार उल्लेख कहाँ पे? तो अनुच्छेद 105 में। और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 93 में। और 94 में है इनको पद से हटाने का, ठीक है, इनको पद से हटाने का उल्लेख इसमें है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे कि 91, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत क्या हुआ? तो इसके तहत जो है मंत्रिपरिषद का आकार को तय किया गया, जिसमें कि लोकसभा के कुल सदस्य का 15% होंगे या विधानसभा में भी 15% होंगे, ये भी याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे 543 सीटें, तो इसका 15% मतलब 82 जो होंगे आपके मंत्री जो बन सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा में कितने मंत्री बने हैं? PM जो हैं उनके साथ 71 मंत्री, ठीक है। तो कुल 72
अभी जो है यहाँ पे जो 18वीं लोकसभा में उसमें कुल 72 मंत्री बने हैं, जिसमें कि पीएम इंक्लूड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कैबिनेट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 74 में है। ठीक है, और इसका जो प्रधान होता है वो होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है, इसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस में? 338A में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख 338B में। ये भी याद रखिएगा, और ये वाला महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि 102वां संविधान संशोधन का संबंध इसी से है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम से होता है? 1990 के अधिनियम से, और 1992 में इसकी स्थापना होती है। फिर बात करते हैं सीमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में। और अगर सवाल आ जाए कि मलेशिया जो है किस प्रायद्वीप में, तो मलाया प्रायद्वीप। ठीक है, मलाया प्रायद्वीप में, ये भी याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके स्थापना कब होता है? 1992 को। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होता है 1875 में। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। और आज का महत्वपूर्ण और लास्ट सवाल कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? तो संसद में निहित है। तो गाइज आज के जो वीडियो हुए उसमें, आज के इस वीडियो में 100 सवाल मैंने आपको करा दिए जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप शुरू से लेकर 1 से लेकर अब तक 13 सेट अगर आप देख लेते हैं महादेव सीरीज का, तो लगभग आपको 1300 क्वेश्चन का आपको कलेक्शन यहाँ पे तो वैसे ही बन जाता है। और बाकी का जो कलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो जाकर टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, वहाँ पे PDF कैसे लेना, आप परचेज करना, वहाँ आपको पता चल जाएगा। मात्र 150 रुपये पे करके सारे के सारे PDF ले सकते हैं। वो करंट अफेयर्स के ले सकते हैं, साइंस स्पेशल वाली ले सकते हैं, GK GS स्टेट की GK वाली ले सकते हैं, सारे के सारे PDF। और साथ ही साथ महादेव सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगा। सारे के सारे PDF टिल एग्जाम तक आपको मिलता रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।